स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे क्वालिटी एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले वीडियोस में मैंने पे एप्रोप्रिएशन को किस तरीके से बनाया जाता है, मैंने बकायदा जर्नल एंट्री के थ्रू जो है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना सिखा दिया। और आज मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको डायरेक्टली नहीं बताने वाला हूँ कि आप रटने का काम करें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, कहाँ से जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आइटम्स को लिया जाता है, मैं वो सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। उसके साथ साथ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अकाउंट से रिलेटेड और बाकी बिजनेस और इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी जो है कि वो बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। उन सभी से रिलेटेड आपको जो है कि क्वेश्चन और जो भी अपडेट्स होंगे वहीं पर जो है कि भेज जाएंगे, और आपको जो प्रॉब्लम है उसी के माध्यम से मुझ तक पहुंचेंगे और मैं उसका जो सोल्यूशन वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना समझा दिया था अच्छे से, जर्नल एंट्री के थ्रू जो है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैं आपको जर्नल एंट्री के थ्रू ही समझाऊंगा, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम से क्या है वो क्लियर हो जाए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बोर्ड्स के एग्जाम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछने के साथ साथ उसकी एंट्री भी जो है कि कभी कभी जो है कि वो पूछ दी जाती है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री, और हालांकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल बारे में। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो सीबीएसई का जो अकाउंटिंग सिलेबस है वो दो तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है, एक क्या है, एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरा होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स बनता है, ठीक है, और एक क्या बनता है, एक बनता है करंट अकाउंट, ठीक है। फिक्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों बहुत इजी हैं और आप एग्जाम में दोनों जो है कि वो पूछ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। पहले समझ लेते हैं आखिर में ये फ्लक्चुएटिंग और फिक्स है क्या। देखिए, जो फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल है उस कैपिटल में, जो पार्टनर्स कैपिटल है उसमें साल भर में, एक साल मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी चीजें हो रही हैं पार्टनर्स कैपिटल रिलेटेड, उन सारों को हम एक जगह पे रखते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है डायनेमिक चेंज, ठीक है। तो जो कैपिटल है उसमें चेंज हर साल होता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, इसलिए इसका नाम जो पड़ता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब है कि जो भी पार्टनर्स को कैपिटल में अगर फायदा होगा तो फायदा भी एक जगह, लॉस भी एक जगह, अगर वो कैपिटल लेके आ रहे हैं तो भी एक जगह, और कैपिटल लेके जा रहे हैं एज ए ड्राइंग तो भी एक जगह, मतलब एक ही अकाउंट में रिकॉर्डिंग होती है। और जो कैपिटल का अमाउंट है वो हर साल फ्लक्चुएट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 लाख से अगर जो है कि दो पार्टनर्स ने अपना बिजनेस शुरू किया, तो उस साल जो होने वाला प्रॉफिट है पार्टनर्स कैपिटल जुड़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है जुड़ जाएगा, सैलरी मिलता है जुड़ जाएगा, ड्राइंग अगर कर रहे हैं तो घट जाएगा, और इंटरेस्ट ड्राइंग कर रहे हैं तो भी घट जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है कि जुड़ना और घटना एक ही जो है अकाउंट में जो है दिखाया जाता है। इसलिए जो कैपिटल का बैलेंस है वो हर साल क्या होता है वो चेंज होता रहता है, इसलिए इसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। दूसरी बात करें फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो है कि आपके दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक फिक्स अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, ठीक है। तो फिक्स अकाउंट में क्या होता है, फिक्स अकाउंट में क्या होता है कि जो पार्टनर्स शिप फॉर्म स्टार्ट हुई है और उसका कुछ ना कुछ इनिशियल कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल 5 लाख 3 लाख, तो दो पार्टनर ए भी हैं, उन्होंने 5 लाख 3 लाख से अपना जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनका ये अकाउंट अलग फिक्स कैपिटल अकाउंट दिखाया जाएगा। और बाकी उस 5 लाख 3 लाख को यूज करके वो कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं या उनको कितना लॉस हो रहा है, उनको इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिल रहा है, सैलरी कितनी मिल रही है, ठीक है, कमीशन कितना मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट ड्राइंग वो जो है कि पे कर रहे हैं फर्म को, तो ये सब जो है कि चीजें वो करंट अकाउंट दिखाई जाती है। तो कहने का मतलब है जो साल भर में उनको एज ए प्रॉफिट, एज ए इंटरेस्ट कैपिटल मिलता है, या उस साल के दौरान वो जो भी ड्राइंग करते हैं या उस पर इंटरेस्ट ड्राइंग पे करते हैं, ये सब सारा कुछ एक अलग अकाउंट दिखाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं करंट। और बाकी जो उनका इनिशियल कैपिटल है और उन्होंने साल भर के दौरान अगर कोई कैपिटल और लगाया हुआ है, तो
तो ये सब चीज जो है एक अलग अकाउंट दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर दो अकाउंट रहता है, एक फिक्स्ड और एक करंट। तो फिक्स अकाउंट जो होता है वो फिक्स रहता है, स्टार्टिंग अगर आपने इनिशियल कैपिटल आपका 5 लाख है, अगले 5 साल तक आपने कोई भी कैपिटल जो है कि इंट्रोड्यूस नहीं किया है और कोई भी ड्राइंग जो है कि नहीं किया है आउट ऑफ कैपिटल से, तो आपका जो फिक्स अकाउंट है वो हमेशा 5 लाख शो करेगा। भाई करंट अकाउंट में इस 5 सालों में जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा, जो भी इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, वो सब शो किया जाएगा। तो इसलिए जो है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं। अब इसका फिक्स इसलिए है क्योंकि कैपिटल क्या होता है, फिक्स रहता है, फिक्स अमाउंट रहता है फॉर अपकमिंग ईयर्स, और इसका करंट अकाउंट इसलिए रहता है क्योंकि साल भर के दौरान प्रेजेंट में करंट ईयर में जो जो चीजें हो रही है वो सब एक जगह दिखाते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। ठीक है, तो चलिए इन दोनों टाइप के अकाउंट्स को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इन दोनों कैपिटल को समझने के लिए आपको पहले जर्नल एंट्री समझनी पड़ेगी। मैंने जर्नल एंट्री पहले से बना कर रख दी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। ठीक है, जब आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाएगी कि पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, तो आप यही एंट्री जो है ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले एंट्री हम देखते हैं, क्या है सबसे पहले एंट्री, व्हेन कैश इज ब्रिंग बाय पार्टनर, जब पार्टनर्स कैश को बिजनेस लाता है। तो सीजन एंट्री क्या होगी, नॉर्मल से कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या बन रही है, व्हेन कैश विड्रॉ बाय द पार्टनर। अब देखिए यहाँ मैंने दो एंट्री बनाई, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, क्योंकि आप इसमें यहाँ कंफ्यूज जाएंगे। जब भी पार्टनर्स कुछ भी ड्रॉ करेगा तो या तो वो गुड्स ड्रॉ करेगा या तो कैश ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो मैं कैश को लेके चल रहा हूँ। तो एंट्री आप क्या बनाए, जैसे आप 11 में जर्नल एंट्री बनाते थे, क्या बनाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया एज ए ड्राइंग। अब इस ड्राइंग को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, तो चूंकि ड्राइंग क्या है, लॉस हो रहा है, लॉस है पार्टनर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू ड्राइंग कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि इसी से आपका पार्टनर्स कैपिटल बनता है, आपको पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, और मैं ट्रिक के हिसाब से बता दूंगा कि आपको पार्टनर्स कैपिटल किस तरीके से याद करना है। ठीक है, तो ये आपकी क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। ठीक है, तीसरी एंट्री देखते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। ठीक है, जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो वहां पर जो ओपनिंग एंट्री बनती है वो बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओपनिंग बन के लिंक क्लोजिंग कहां होता है, उस इंटरेस्ट कैपिटल को लास्टली किसको देना होता है, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स कैपिटल जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल जब जाता है तो वहां पर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये यहाँ पर ऐसा एंट्री क्यों बना है, यहाँ पर ऐसा एंट्री इसलिए बना है, क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स के लिए फायदा होता है, और जब पार्टनर्स के लिए फायदा होगा तो वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, चौथा एंट्री देखिए, व्हेन सैलरी एंड कमीशन इज गिवन टू द पार्टनर। जब एप्रोप्रिएशन का एंट्री बना रहे थे वहां पर लिख रहे थे, क्योंकि जब एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म बनता है। ठीक है, तो फॉर्म के लॉस होता है, तो वहां पर क्या हो रहा था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन और सैलरी। ठीक है, अब ये कमीशन सैलरी किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के फायदा है। तो जब पार्टनर्स की कोई भी फायदे की चीज होगी उसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वहां पर पार्टनर्स कैपिटल 100% क्रेडिट होगा। ये ट्रिक है, इसको याद करके रख लीजिए। फिर से कह रहा हूं, अगर पार्टनर्स को कुछ भी फायदा दिया जा रहा है तो वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर्स को कुछ लॉस बियर करना पड़ रहा है तो वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बाकी रिलेटेड अकाउंट जो है वो क्रेडिट और डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पार्टनर्स क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो सैलरी में कमीशन पार्टनर फायदा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये हुई एंट्री। पांचवा एंट्री देखते हैं, व्हेन इंटरेस्ट ड्राइंग इज चार्ज। जब पार्टनर्स ड्राइंग करता है और उसको इंटरेस्ट ड्राइंग पे करना होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ड्राइंग जो है फॉर्म से दो तरीके से किया जाता है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट और एक आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन इंटरेस्ट ड्राइंग इज चार्ज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्राइंग। क्यों, अब देखिए यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों, मैंने बताया कि अगर पार्टनर्स को कोई भी लॉस बियर करना होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर डेबिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना होता है। ठीक है, जो ड्राइंग उन्होंने किया हुआ है उस ड्राइंग को पूरा करने के लिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना होता है, तो पार्टनर्स के लिए लॉस होता है, इसलिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बन गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, पांचवा एंट्री देख लेते हैं कि जब पार्टनर्स को पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता है और उसको ट्रांसफर किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो देखिए ये भी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ से आपको एक बार शो करता हूँ अपना ये वीडियो हटा करके। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, फिर ऑन कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन से पैसा कहाँ भेजा जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स को ये फायदा हो रहा है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और रिलेटेड अकाउंट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट
और रिलेटेड अकाउंट जो है वो डेबिट हो जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी का उल्टा अगर मान लीजिए पार्टनर्स को लॉस हो गया, क्या हो गया, पार्टनर्स को लॉस हो गया, ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉस दिखाएगा। और कभी कभी किसी किसी केस में पार्टनर्स को पीएल एप्रोप्रिएशन में भी लॉस होता है, वो केसेस आगे आएंगे जब आप इंटरेस्ट कैपिटल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स को लॉस बियर करना है, तो मैंने आपको ट्रिक से बताया कि अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और रिलेटेड अकाउंट क्या कर देंगे, रिलेटेड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो वहां पर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यही एंट्री आपको गिन करके इतनी एंट्री बनानी है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई एंट्री नहीं बनानी है। बाकी बात होती है रिजर्व की। अगर रिजर्व जो है कि पार्टनर्स मिलता है तो जाहिर सी बात है पार्टनर्स के लिए रिजर्व क्या है, रिजर्व एक फायदा है क्योंकि प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। अगर रिजर्व न रखते तो प्रॉफिट किसको मिलता है, पार्टनर्स को। तो बेसिकली एंट्री बहुत आसानी से बन जाएगी। जी हाँ, ठीक है, आप सही सोच रहे हैं। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के लिए रिजर्व प्रॉफिट है, और जब प्रॉफिट पार्टनर्स दिया जाएगा तो वहां पर पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट होगा। फिर से एक बार ट्रिक समझ लीजिए, अगर पार्टनर कोई लॉस बियर कर रहा है तो वहां पर उसका कैपिटल डेबिट, और अगर पार्टनर्स को कोई इनकम हो रहा है या कोई प्रॉफिट उसको दिया जा रहा है तो वहां पर पार्टनर्स अकाउंट क्या है, क्रिएट हो जाएगा। बाकी जो रिलेटेड अकाउंट है वो क्या आ जाएंगे, वो डेबिट एंड क्रेडिट जो है हो जाएंगे। अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिलेटेड अकाउंट क्रेडिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और रिलेटेड अकाउंट डेबिट। रिलेटेड अकाउंट मतलब जो उससे जुड़ा हो, जैसे यहाँ पर रिलेटेड अकाउंट क्या हो सकता है, यहाँ पर सैलरी मिला है पार्टनर्स को तो रिलेटेड अकाउंट सैलरी। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर्स ड्राइंग किया है तो रिलेटेड अकाउंट क्या हो गया, ड्राइंग। ठीक है, क्लियर, यही एंट्री। अब इसी एंट्री भी यहाँ पे मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्लक्चुएटिंग की तरफ। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग की तरफ मैं वीडियो जो है कि ऑन कर देता हूं। क्लियर, मैं आ गया, चलिए देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाई बैलेंस बीडी। किससे करते हैं, बाई बैलेंस बी बाई डी, मतलब उनका जो इनिशियल कैपिटल कभी लगा होगा। ठीक है, तो वहां पर बाई बैलेंस बी डी। अब आप सोच रहे हैं सर इसकी एंट्री तो आप नहीं बताए। तो जब आप 11th क्लास में जब लेजर अकाउंट पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां पर जर्नल के बाद लेजर बना होगा। तो जब लेजर अकाउंट हम बनाते हैं तो वहां पर पार्टनर्स के कैपिटल में सिर्फ एक चीज नहीं होती, कई सारी चीज होती है। वो कैश हो सकता है, मशीन हो सकती है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो उन सबको पार्टनर्स कैपिटल का जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो उन सबको हम डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो भी आइटम होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो वही सब सारा अमाउंट जुड़ करके क्या हो जाता है आपका बैलेंस बीडी, क्योंकि सब वही सारा अमाउंट जुड़ता है। एक बार सीडी करते हैं उसका फिर वापस से बीडी क्रिएट कर देते हैं, तो उसी को हम बैलेंस बीडी बोलते हैं। तो ये अमाउंट वहीं से जो है लिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कि सर जो है हमसे चालाकी कर रहे हैं। ठीक है, सर जो है आपको सब एक चीज एकदम क्लियर एंड कट बताएंगे। ठीक है, क्लियर। दूसरा, अब यहां पर देखिए एंट्री देखिए क्या है, when cash is bring by partner। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैश डेबिट है, पार्टनर्स क्रेडिट है, तो लेजर अकाउंट बना लीजिए बाई, क्या हो जाएगा आपका, बाई कैश। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, हो सकता है एडिशनल कैपिटल। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। देखिए वही एंट्री से आ रहा है। फिर चलते हैं एंट्री तरफ, देख लेते हैं। when cash is withdraw by partner। अब देखिए पहले वाली एंट्री में तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो यहां उठाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा टू ड्राइंग। क्या हो जाएगा, टू ड्राइंग। क्लियर, बन रहा है ना। तीसरा देख लीजिए, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज। तो यहां पर क्या है, इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो क्या हो जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद चौथा एंट्री देखिए, व्हेन सैलरी कमीशन इज गिवन टू द पार्टनर। तो सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाय सैलरी एंड कमीशन। आराम से ट्रांसफर कर दीजिए। अभी मैं ट्रिक से भी आपको समझाऊंगा। बाय सैलरी एंड कमीशन, अलग लिखना चाहते हैं तो अलग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बस समझाने के लिए, तो सैलरी भी इधर जाएगा और कमीशन भी इधर जाएगा। आप लिख सकते हैं बाई सैलरी और बाई कमीशन। ठीक है, अलग लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन में, ये बस एक ही साथ जा रहा है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है आपका, व्हेन क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल।
तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हैं बाई इंडिविजुअल प्रॉफिट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहां आप देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी इंटरेस्ट ड्राइंग, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ड्राइंग है और पार्टनर्स कैपिटल क्या डेबिट है, तो आराम चला जाएगा टू साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, समझ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट चलते हैं। यहां पर देखिए व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब चूंकि ये लॉस है, ठीक है, लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ क्या हो रहा है, ये मैंने आपको पहले से बताया, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू पीएल एप्रोप्रिएशन, या लिख सकते हैं आप, अगर इसको नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं टू डिविजिबल लॉस, ठीक है, टू डिविजिबल लॉस, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या तो आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में रिजर्व की बात की गई है और पार्टनर से रिजर्व मिल रहा है, तो रिजर्व की एंट्री क्या बन जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई रिजर्व, ठीक है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर, ये ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, बनता है। अब ट्रिक सुन लीजिए, ट्रिक ये है, पार्टनर्स कैपिटल में वो सारी आइटम्स, वो सारी चीजें जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाएं, पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करें, सीधा सीधा उठा क्रेडिट साइड रख दीजिए। वो सारे आइटम, वो सारी चीजें जो पार्टनर्स कैपिटल को घटाएं, वो सीधा क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। इट्स मींस ऑल दोस आइटम व्हिच हेल्प्स in increase in the capital of the partners is must be recorded in the credit side of partners capital account, and on another hand if all those items which decrease the amount of partners capital will be recorded to the debit side of the partners capital account। यही आपका एक ट्रिक है, क्लियर। तो ये आपका बन गया पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसी में से अगर मुझे फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना हो तो मुझे करना क्या होगा, सिंपली मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी और ये कैश, ये आप एक तरफ कर लीजिए। और यहाँ पर जो ड्राइंग है, ड्राइंग दो तरीके से होता है, कितने तरीके से, ड्राइंग दो तरीके से। तो अगर यहाँ परमानेंट ड्राइंग है तो वो फिक्स में जाएगा, और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो जाएगा आपका करंट अकाउंट, ठीक है। तो इतना चीज आप अलग कर लेंगे तो आपका ऊपर का ये जो हिस्सा है, ठीक है, ऊपर का आपका ये जो हिस्सा है वो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा फिक्स्ड, ये फिक्स आइटम हो जाएगा। परमानेंट ड्राइंग अलग कर लेंगे, रेगुलर ड्राइंग छोड़ देंगे, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ये बन जाएगा आपका फिक्स्ड, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका करंट, क्या बन जाएगा, करंट। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, करंट, ठीक है। और ये किसका आइटम हो जाएगा, ये करंट अकाउंट का। तो इतना आइटम अलग कर देंगे तो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं। आइए नेक्स्ट पेज पर, दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बी बाई डी, उनका जो इनिशियल कैपिटल है, और अगर उन्होंने बीच में कुछ पैसा अगर लगाया हुआ है लिख देंगे बाई कैश ब्रैकेट में एडिशनल, ठीक है, ये ब्रैकेट लिख दिया। और यहां आप लिखेंगे टू ड्राइंग, क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे परमानेंट, क्या, परमानेंट या आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ये बन गया आपका फिक्स, ठीक है। इसमें यही चीज आएंगी। देखिए जो ड्राइंग परमानेंट होता है या आउट ऑफ कैपिटल होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब पार्टनर्स अपने कैपिटल से पैसा निकालता है और वो कैपिटल दोबारा वापस जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिए ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ध्यान दीजिए ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब वही पार्टनर्स अपने प्रॉफिट के हिस्से में से ड्राइंग करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, और उसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है। तो जो आपके क्वेश्चन में आप जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो आपका ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट से होता है, ठीक है। और आपका जो आउट ऑफ कैपिटल वाला ड्राइंग है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं लगता, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है वो पार्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बिजनेस स्टार्टिंग में आपका 5 लाख रुपया था, ठीक है, कितना था, 5 लाख रुपया था, ठीक है। और इसमें से आपने 1 लाख निकाल लिया, ठीक है। ये 1 अप्रैल को था 2020, ठीक है, 2020, और ये निकालिए आपने 1 अगस्त को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड यही है, आउट ऑफ कैपिटल वाला, ठीक है। तो आपका 5 लाख का पैसा कितना दिन लगा था, ठीक है, अप्रैल से अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, बाकी 1 अगस्त लेके 31 मार्च तक, अब कितना हो गया 4 लाख, क्योंकि 1 लाख आपने क्या किया, 1 लाख आपने ड्रॉइंग कर लिया, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग, ठीक है। जो आपका आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग होता है वो आपको 2 तरीके से होता है, एक इरेगुलर ड्रॉइंग और दूसरा होता है रेगुलर ड्रॉइंग, ठीक है। इरेगुलर ड्रॉइंग, क्वेश्चन लिख देगा ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्रॉइंग ऑन 1 अगस्त 2020, ड्रॉइंग ऑन 1 जुलाई 2021, ड्रॉइंग ऑन ड्रॉइंग ऑफ ₹50,000 ऑन 1 दिसंबर 2023। तो ये ड्राइंग जो होता है, जो डेट के हिसाब से हो, बस डेट हो या फिर बस इतना लिख दिया ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ये सारे ड्राइंग क्या होते हैं, ये सारे ड्राइंग होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट के, लेकिन इन्हें बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग क्या होता है, जो रेगुलर ड्राइंग होता है वो हर एक महीने या फिर हर एक 3 महीने या फिर हर एक 6 महीने को एक फिक्स डेट पे निकाला जाए, जैसे ड्राइंग ऑफ ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ, 12 महीने में हम हर एक पहली तारीख को पैसा निकाल रहे हैं, ये रेगुलर ड्राइंग हो गया। तो ये इरेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग दोनों किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये जब मैं आपको इंटरेस्ट ड्राइंग पढ़ाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आपको परमानेंट ड्राइंग और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करंट अकाउंट देख लेते हैं। तो करंट अकाउंट में भी आपका जो है कि अगर पार्टनरशिप हम 2-3 साल का है और करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ बैलेंस बीडी जो है बचेगा। अगर वो बैलेंस बीडी क्रेडिट बचा हुआ है, फायदे में बचा हुआ है, तो उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाई बैलेंस बी बाई डी, ये दिखा दिया। अगर मान लीजिए लॉस हुआ है, ठीक है, और डेबिट बैलेंस है, तो लिखेंगे टू बैलेंस बी बाई डी इधर, ठीक है, ये दिखा दिया। उसके बाद क्या मिल रहा है, बाई आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, दिखा दीजिए। फिर क्या मिल रहा है आपको, बाई सैलरी, सैलरी मिल रही है, उसको दिखा दीजिए। फिर क्या मिल रहा है आपको, बाई कमीशन, ठीक है, उसको दिखा दीजिए। फिर आपको मिल रहा है बाई रिजर्व, ठीक है, रिजर्व मिल सकता है, उसको दिखा दीजिए। फिर आपको प्रॉफिट मिल रहा है बाई डिविजिबल प्रॉफिट या पीएल एप्रोप्रिएशन, दोनों लिख सकते हैं, बाई डिविजिबल प्रॉफिट आपने उसको दिखा दिया। इधर टू ड्राइंग रेगुलर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ये वाला ड्राइंग आ जाएगा इसमें, ठीक है। और इंटरेस्ट ड्राइंग अगर पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कर दिए। और इसको आप क्या कर देंगे, इसको सिंपली आप क्लोज कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका करंट अकाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ये करंट अकाउंट, ठीक है। यहां पर हेडिंग में चेंज कर देता हूं, फ्लैक्चुएटिंग लिखा गया है, इसको पार्टनर्स कैपिटल क्या कर देते हैं, ये करंट, क्लियर। ये चीज आपका होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है जर्नल एंट्री के बेस पे, ठीक है। तो अब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा।